मैं अभी धोरों पे चढ़ रहा हूँ। ये पूरा का पूरा धोरा है और धोरों के ऊपर ही खेती की गई है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों के ऊपर खेती करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे धोरों में रहते हैं तो धोरों के ऊपर खेती करते हैं। इंदिरा गांधी नहर से ये नहर आती है। हाँ। और इस नहर से ये पाइप लग के और डिग्गियों में जाता है पानी। जैसे हमारा गांव है ना, हाँ, चौदाडी गांव की ये पीने का पानी है जो हाँ। डिग्गियों में जाता है। ओके ओके। फिल्टर होकर पानी दो फिल्टर होके यहाँ पे इसमें आ आता गया। है। ये फिल्टर पानी आता है इसमें। हाँ। और साथ में ट्यूबवेल का मिक्स होता है इसमें। अच्छा, दोनों ये मिक्स पाइप होता है। ट्यूबवेल से आता है। हाँ, एक ट्यूबवेल का एक हाँ, नहर दोनों का। मिक्स करके फिर सप्लाई देते हैं गाँव में। अच्छा अच्छा। ये फिल्टर है यहाँ का पुराना फिल्टर, यहाँ पे पानी फिल्टर हो रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मेरा दूसरा दिन है पुगल में और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं। मैं थोड़ी देर पहले बाहर गया था चाय पीने के लिए 8:30 बजे के आसपास। उस समय भी यही माहौल था और अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं तभी भी यही माहौल है। एक्चुअली कल के दिन में ना यहाँ पे थोड़ी बरसात हुई है। बहुत जगह यहाँ से 5 किलोमीटर दूर भी एक गाँव है, वहाँ पे वो साइड में भी बारिश हुई है। तो इस वजह से आज बहुत ज़्यादा ठंडी है। गर्मी के टाइम पे यहाँ पे 45-50 डिग्री हो जाता है और ठंडी के टाइम पे भी भाई बहुत ज़्यादा ठंडी है। ये दुकान पे आ गया हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पे बन रहा है गर्मा गर्म मिर्ची वड़ा। ये है मिर्ची वड़ा। जोधपुर के एक्चुअली फेमस है, बट राजस्थान में सभी जगह मिल जाता है। इसके अंदर एक मिर्ची होती है और ऊपर से वड़ा, जिस तरह से वड़ा पाव होता है उसी तरह से ये होता है मिर्ची वड़ा। मिर्ची वड़ा इस तरह से कटिंग करके देते हैं और इसमें साथ में डाल दिया थोड़ा सेव। बीकानेर में है ना बीकानेरी भुजिया और चने की सब्ज़ी। कहीं कहीं पे कढ़ी डालते हैं, बट यहाँ पे जो है वही है, यहाँ पे भुजिया चलता है तो भुजिया डालता है। बाकी ये है भाई मिर्ची वड़ा, फेमस राजस्थान का मिर्ची वड़ा। ठंडी है, नॉर्मल है या फिर डेली ऐसे ही होता है? डेली ऐसे इतना ही ठंडी रहता है? ठंडी ठंडी बस नॉर्मल ये मेरा डेली ऐसे ही रहता है। जैसे कुछ नहीं है। परसों जो कल जो हवा चली थी इसकी वजह से ये धुआं आया था बहुत। नहीं तो गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम जैसा लग रहा है। अच्छा, लेकिन 2 दिनों से जो हवा चल रही है उस वजह से यहाँ ठंडी बढ़ रही है। अच्छा अच्छा। सो गाइस लिफ्ट मिल चुकी है बाइक पे एंड देखिए दोपहर के 12:15 बज रहे हैं। बहुत ज़्यादा ठंडी है आज। ये मरुस्थल एरिया है और मैं जा रहा हूँ एक आगे यूनिक से गांव में। गांव का नाम वहीं जाके बताऊंगा आपको। चैनल मेरा है ट्राइबल टूर। ट्राइबल टूर। ठीक सा, धन्यवाद। और कोई काम हो तो बिल्कुल। मैं यहीं पे हूँ, गूगल में नंबर ले लो, आपको जरूरत हाँ, पड़े हाँ। कोई भी जरूरत हो आप हाँ हाँ ओके, थैंक यू। ये भाई साहब है, इन्होंने लिफ्ट दी थी। आगे जा रहे हैं 2 एडी गांव में और मैं आ गया हूँ भाई 14 एडी गांव में। इस तरह के यहाँ पे यूनिक यूनिक गांव के नाम है। ऐसा लगता है ये गांव के नाम नहीं, कोई मिशन का कोड हो, बट यस ऐसे ही यहाँ पे गांव के नाम है क्योंकि ये तो नेहरू का नाम रखा हुआ है। वो इंदिरा गांधी नहर है उसके इंदिरा हिसाब गांधी से। नहर के ऊपर। अच्छा अच्छा। तो क्या मतलब होता है 14 एडी का? आडू डिस्ट्रीब्यूटिव। आडू आडू डिस्ट्रीब्यूटिव। 14 आडू डिस्ट्रीब्यूटर। 14 एडी गाँव बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। इसी तरह के यहाँ पे सारे गांव ऐसे ही है। 14 एडी, 12 एडी, KYD, सब ऐसे ही गांव है यहाँ पे। 28 KYD। यहाँ से इंदिरा गांधी कैनाल जो है, इंदिरा गांधी नहर, उसके हिसाब से यहाँ पे सभी को गांव को अलग अलग नाम दिया गया है। 1960 से पहले इन गांवों में यहाँ पे पानी नहीं था, खेती नहीं थी, लोग नहीं रहते थे, सिर्फ वीराना था। यहाँ पे सिर्फ आर्मी थी और इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर था तो सिर्फ आर्मी एरिया थी, जंगली जानवर रहते थे। जब इंदिरा गांधी कैनाल आई तो लोगों ने यहाँ पे अपना घर बसाया, गांव बसाया। सरकार ने कहा कि आप यहाँ पे गांव बसाओ, हम आपको पानी देते हैं। तो इंदिरा गांधी नहर आई, उसके बाद में लोगों ने अपना खेती करना शुरू किया, यहाँ पे रहना शुरू किया और गांव बसाए। और उन गांवों का नाम इसी तरह से पड़ा। 28 KYD, 14 एडी, 11 एडी, 2 एडी, इस तरह से नाम पड़े। ये ऐसे लगता है मानो कोई मिशन का कोड हो। और आज यहाँ पे रेगिस्तान को बदल के पूरा का पूरा यहाँ पे जीवन शुरू हो चुका है, नॉर्मल जीवन शुरू हो चुका है। पहले यहीं पे रेगिस्तान हुआ करता था और आज उसी तरह से नॉर्मल जीवन जीते हैं लोग, जैसे बाहर गाँव में जीते हैं।
अभी आप देखिए यहाँ पे सामने ही ये रेगिस्तान का एरिया है, बट कितनी प्यारी फसल उग रही है, तारबंदी की हुई है और सामने सरसों का खेत है। यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं और इसके पीछे 2-3 खेत है, तो अंदर चलते हैं। किसी ज़माने में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, और आज देखिए लहलहाती फसलें यहाँ पे है। ये साइड में देखिए भाई, ये रेगिस्तान है, आप नीचे देखो यहाँ पे बालू ही बालू ही, और बालू के अंदर खेती किस तरह से होती है भाई, इनसे सीखो। इंदिरा गांधी कैनाल आने से पहले यहाँ पे जीवन था ही नहीं। यहाँ पे सिर्फ वीराना हुआ करता था, सिर्फ रेगिस्तान हुआ करता था, सिर्फ आर्मी यहाँ पे पहरा देती थी, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान का बॉर्डर काफ़ी नज़दीक में है। लेकिन जब से इंदिरा गांधी नहर आई है, लोगों को पानी पीने के लिए, अच्छा पानी पीने के लिए मिला, और खेती करने के लिए पानी मिला। तो अभी आप देखिए यहाँ पे हो रही है खेती, ये है सरसों का खेत, एंड आगे साइड में वहाँ पे जो दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, वो है गेहूँ लगे हुए हैं वहाँ पे। एंड यहाँ पे मूंगफली की खेती थी जो अभी हो चुकी है पूरी, तो वहाँ पे उसका वो चारा है जो बचा हुआ है। ये साइड में इन्होंने सब्जियाँ उगाई हुई है। यहाँ पे जस्ट रैंडमली आया हूँ ऐसे ही, वो पहले तो पूछा था भाई कौन है भाई, और अभी जैसे ही रैंडमली पहुँचा हुई हूँ, तो इन्होंने मुझे ऑफ़र की है कि आप खेत घूम लो और आ जाओ, चाय पिलाते हैं, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं कहीं और, आपको और भी गाँव का टूर देता हूँ। बोला चलो भाई, अच्छा है। थैंक यू। तो आप यहीं पे रहते हो? किस चीज़ के पकौड़े हैं ये? मिठाई है और नमकीन वाला है। अच्छा, ये मिठाई है, मुझे लगा पकौड़े लोग हैं। इधर भी बहुत कम आते हैं। काइंड ऑफ मालपुआ जैसा है, और तीखे तीखे भी है, मतलब भजिया टाइप भी है, मालपुआ टाइप भी है, दोनों है, दोनों मिक्स करके दिया हुआ है। लगा दो। ये भजिया है, इसमें आलू आलू है, भजिया है नहीं। जो पानी स्टोर करने का ये जो प्लेस है, इसे बोलते हैं डिग्गी। ये एक साइड एक डिग्गी है और इधर भी एक ये डिग्गी है, तो 2 डिग्गी है यहाँ पे। ये पानी स्टोर करके रखते हैं, गर्मियों में भी फिर काम आती है, और खेतों में खेती करने के लिए इस तरह से काम आती है। बॉर्डर साइड में इसी तरह से खेती होती है, बाकी सब जगह पे तो कैसा होता है, कुआँ होता है, ट्यूबवेल होता है, बट यहाँ पे कुएँ ट्यूबवेल नहीं होता है। यहाँ पे इस तरह से पानी को स्टोर करके रखना पड़ता है, और फिर उसके बाद में खेती की जाती है। ये पूरा का पूरा धोरा है, और धोरों के ऊपर ही खेती की गई है। जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ों के ऊपर खेती करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे धोरों में रहते हैं, तो धोरों के ऊपर खेती करते हैं। यहाँ पे ट्यूबवेल है, बट इसे बंद करके रखा हुआ, बंद है अभी, वही बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि पानी पीने लायक भी नहीं है और फसल के लिए भी अच्छा नहीं है, इसलिए इसे बंद ही किया हुआ है। नहर का पानी ही यूज़ में लेते हैं। नहर का पानी पिलाया इसको सरसों को। हाँ, और ये हो रही है सरसों की खेती, पूरी हरियाली, वो भी धोरों के अंदर। इनका ये जो खेत है, ये पूरा का पूरा 100 बीघा में फैला हुआ है, और यहाँ पे खेती करते हैं। यहाँ पे बहुत सारा जो प्लेस है, वहाँ पे गेहूँ की खेती है, ये साइड में सरसों की खेती है। भाई मैं जस्ट रैंडम था, और ये देखिए पूरा अपना गांव घुमा रहे हैं, खेत घुमा रहे हैं। मैं अभी धोरों पे चढ़ रहा हूँ। यहाँ नहर का पानी यहाँ आता है इस पानी में। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये नहर का पानी आ रहा है। ये देखिए, ये जो बड़ी नहर थी ना, जैसे मैंने कल दिखाया था आते टाइम पे, इंदिरा गांधी नहर, तो ये छोटी छोटी नहर है, छोटे खाड़े मतलब इसको खाड़ा बोलते हैं इसको। तो ये पूरा का पूरा अभी आगे जा रहा है खेतों में, तो इसी से यहाँ पे खेती होती है। अभी ये खाड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे भी इन्होंने भी डिग्गी बना के रखी है, पानी को स्टोर करके रखा है, क्योंकि ये तो चलते रहता है, जिसको चाहिए वो यूज़ कर लो। तो यहाँ पे इन्होंने डिग्गी बना के रखी हुई है। ये रास्ता दे दिया है, ये साइड में डिग्गी भर गई तो बंद कर दिया है। जो जानवर है, गाय भैंस जो चल रही है, वो भी यहाँ से ही पानी पी लेते हैं। तो पानी की वैसे तो कोई कमी नहीं होती है। लोग कहते हैं सिर्फ कि रेगिस्तान रेगिस्तान, बट रेगिस्तान चाहे कैसा भी हो, यहाँ पे पानी की कमी नहीं है भाई साहब। इंसानों को भी पानी की कमी नहीं है, और जानवरों को भी नहीं है, पशुओं को भी नहीं है। चलते फिरते पशु, और यहाँ पे वो गाय चल रही है,
खाना खाना है तो चढ़ती रहती है, बस जंगल जंगल ही जंगल पड़ा है, चढ़ती रहती है। और जब प्यास लगती है तो आ जाती है यहाँ पे, पानी भी पी लेती है। छोटे छोटे जो खाड़े थे ये सारे के सारे देखिए कनेक्टेड है इस नहर से। और ये जो नहर है ये आ रही है इंदिरा गांधी नहर से कनेक्टेड है। इस तरह की छोटी छोटी नहरें होती है और इन छोटी छोटी नहरों से ऐसे छोटे छोटे खाड़े होते हैं जो खेतों में जाते हैं। नहर से हमारा गांव पूरा पलता है। अच्छा, इसी इसी नहर से ना? हाँ, और ये इंदिरा गांधी नहर से ही कनेक्टेड है ना? ये कनेक्ट ये अंदर जा रहा है पानी और वो साइड में वो खाड़ा निकल गया है और ये आगे की और खेतों में जा रहा है उधर। और मैं हूँ अभी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया में, बॉर्डर विलेजेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। आपको ये कैसा लग रहा है वीडियो? अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक करते रहो और इसी तरह के वीडियोस अभी आते रहेंगे बॉर्डर विलेजेस के ही। अगर आपको ये देखना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ये पीने के पानी यहाँ से मतलब गांव पूरा पीता है। ये भी नहर से ही आया ना? ये भी नहर से आता है। ये नहर से आता है, इंदिरा गांधी नहर से ये नहर आती है। हाँ। और इस नहर से ये पाइप लग के और डिग्गियों में जाता है पानी। जैसे हमारा गाँव है ना, ये ना 14 आईडी गाँव की, ये पीने का पानी है जो हाँ। डिग्गियों में जाता है। ओके ओके, ये इस तरह का। और ये इस पूरे गांव में जाता है तो गांव वाले लोग यही पानी पीते हैं भाई। इसी के बेस पे पूरा गांव बसा हुआ है। यहाँ के आसपास के जो विलेजेस है सिर्फ और सिर्फ इस नहर के बेस पे ही बसा हुआ है। तो ये इस कैनाल का नाम है आडूरी डिस्ट्री, नेम ऑफ कैनाल आडूरी डिस्ट्री। इसी तरह से यहाँ पे काफ़ी सारी कैनाल्स हैं। और ये जितना भी आप देख रहे हो पीछे, ये सारा का सारा वीराना है। पहले ये भी जो यहाँ पे जो आसपास में जो गांव है वो भी इसी तरह से हुआ करते थे, वीराने। सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी कैनाल के वजह से ही आज ये गांव बस पाए हैं जो आज गांव है। वो जो खेती हो रही है वो भी सिर्फ इसी की वजह से है, क्योंकि जल है तो जीवन है। यहाँ के लोग जो पानी भरते हैं पीने का, वो कैसे भरते हैं, कहाँ से भरते हैं, कहाँ पे स्टोर होता है, वो सारा कुछ देखेंगे अभी। वो नहर से सीधे यहाँ आता है पानी। अच्छा, हाँ, इस डिग्गी में, ये डिग्गी है गांव की। यहाँ इस होदी में आता है पानी सीधा। वहाँ जो आता था ना होदी में, वहाँ सीधे यहाँ आता है पानी। ये नहर का पानी आ रहा है देखो। और यहाँ पे भी 2 खाड़े बने हुए हैं, बट ये वाला दोनों डिग्गियों में अलग अलग जाता है ये पीने के लिए है। यहाँ पे भी एक बड़ा सा डिग्गी बना हुआ है जहाँ पे पानी स्टोर है। एंड ये साइड में भी बड़ा सा एक डिग्गी बना हुआ है। तो यहाँ हमारा ट्यूबवेल भी है। फिल्टर उठा के और उन फिल्टर में डाल देती है। जो नए फिल्टर बने हैं अभी, हाँ, वो फिल्टर वो के पानी और इस हौद में देता है, ठीक है ना? हाँ। इस हौद से पानी उठा के गांव में सप्लाई करता है। अच्छा, ये सारा सिस्टम यहाँ से ही हो रहा है। हाँ, हाँ, नहीं चलेगा। अरे रहने दो, नहीं रहने दो। तो देखिए ये फ़िल्टर है यहाँ का, पुराना फ़िल्टर। यहाँ पे पानी फ़िल्टर हो रहा है और अंदर मोटर लगी हुई है। इसके अंदर ये सारा कुछ फ़िल्टर होता है और इसके बाद जाता है भाई वो डिग्गी में। और यहाँ पे देखिए ये काफ़ी बड़ी बड़ी मोटर है जो लगी हुई है और पानी को फ़िल्टर कर रही है। ये साइड भी है। हाँ, फिल्टर होकर पानी दो फिल्टर होके यहाँ पे इसमें आ आता गया। है। ये फिल्टर पानी आता है इसमें, हाँ, और साथ में ट्यूबवेल का मिक्स होता है इसमें। अच्छा, दोनों ये मिक्स पाइप होता है। ट्यूबवेल से आता है। हाँ, एक ट्यूबवेल का एक हाँ, नहर दोनों का। मिक्स करके फिर सप्लाई देते हैं गांव में। अच्छा, पीने फिल्टर का का पानी जो है ना, हाँ, वो देता है सप्लाई। हाँ, क्योंकि सिर्फ ट्यूबवेल का अगर पानी रहेगा तो थोड़ा खारा पानी भी है, इसलिए नहर का भी मिक्स करते हैं ताकि दोनों ही यूज़ हो जाए, एक वेस्ट ना हो इसके लिए। और दोनों फिल्टर होता है, फिर बाद में गांव में सप्लाई होती है इस पानी की। थोड़ा टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और मीठा भी है। पूरा गांव घूम के आया है, पूरा इनका कैनाल सिस्टम देख के आया है। वापस से उसी जगह पे आ गए जहाँ से हमने शुरू किया था। ये 2 भाई मिले हैं। क्या नाम है? आपने अपना नाम नहीं बताया। चौहान। सुमित चौहान। और आप? प्रमोद चौहान। प्रमोद चौहान। सब यहाँ पे चौहान ही है। यहाँ पे हिंदू फैमिली रहते हैं और कहते हैं कि यहाँ बहुत सारे ऐसे विलेजेस है। ये 14 एडी में जो लोग रहते हैं ना, ये 1971 में पाकिस्तान से यहाँ पे आए थे। सारे हिंदू है, बट पहले पाकिस्तान के साइड में रहते थे। जब इंडिया पाकिस्तान एक था तो आधे लोग वहाँ रहते थे। अभी इस एरिया में सारे में सिनार्थी रहते हैं। अच्छा। जो अपने वो लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद में आए थे। 71 में, 1971 में। 71 में। हाँ, उसके बाद में। हाँ। तो उस समय बहुत सारे हिंदू फैमिली वहाँ से आए थे और यहाँ पे आके बस गए। उनको एक्चुअली एक तरह से फ्रीडम दिया गया था कि भाई जिसको आना है आ सकता है। तो वो टाइम पे बहुत सारे शरणार्थी आए थे ये साइड में और अपना अपना गांव बसाया है। भाई लोग तो मस्त मजाक कर रहे हैं। देखिए पलंग वलंग बिछा दिया है, मस्त बैठो।
सब कुछ यहाँ पे सिस्टम देखा है, कनाल का कैसे पानी आ रहा है गाँव में, किस तरह से लोग खेती कर रहे हैं, सारा कुछ। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मैं घूम रहा हूँ अभी राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर विलेजेस को, और यहाँ की लाइफस्टाइल को दिखा रहा हूँ कि लोग कैसे रहते हैं, अपना जीवन यापन कैसे करते हैं इस रेगिस्तान में, सारा कुछ, किस तरह से वो खेती कर रहे हैं, सारा कुछ। मतलब यहाँ पे लोग रहते हैं रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में भाई खेती करना एक अपने आप में एक अनोखी कला है, एक अनोखी बात है। तो वो सारा कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते रहिए दोस्तों। ये इनका एक बहुत ही प्यारा सा घर बना हुआ है यहाँ पे, एंड खेतों के बीचों बीच घर है, जिस तरह से वेरा बोलते हैं राजस्थान के काफ़ी सारे एरिया में, तो उस तरह से यहाँ पे ढाणी बोलते हैं। छोटा सा ढाणी टाइप है, गांव से थोड़ा सा अलग है इसलिए इसे ढाणी बोलते हैं। एंड ये साइड में देखिए इनके जानवर हैं, जो पशु है, गाय हैं, बकरियां हैं, तो वो सारी यहीं पे बंधी हुई है। ये गाय है यहाँ पे, इसके नीचे ये बकरी के छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसके अंदर ये भाग जाएंगे इसके लिए। ये क्या चीज़ है? ये वो है ऊँट का कनाल। अच्छा, पहले ऊँट गाड़ी हुआ करती थी पहले यहाँ पे। गाड़ी वाला नहीं है, ये दूसरा है, बैठने वाला है सीधा। अच्छा, ये ऊँट के ऊपर रख के बैठो। हाँ बराबर बराबर, ऊँट की सीट है भाई, ऊँट के ऊपर। ये दादाजी के टाइम का है, दादाजी का अच्छा आता है। अच्छा, ओके ओके। तो ये ऊँट के ऊपर रखते हैं, यहाँ पे एक जन और यहाँ पे एक जन बैठने का। ये बहुत पुराना है तो याद के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी इनके ये खेती के सब सामान वगैरह सब पड़े हुए हैं। ये साइड में बर्तन वगैरह धो के रखे हुए हैं। उधर इनका घर है, सामने ट्रैक्टर खड़ा है, ये घर है, और घर के जस्ट पास में ही खेत है। ये हरियाली और रेगिस्तान। यहाँ पे इनके खेत में ही देखिए, यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे पूरी की पूरी सब्जियाँ उगाई गई है। तो ये तारबंदी जो की गई है, ये एक्चुअली सरकार के द्वारा होती है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है जैविक सब्जी बागवानी, और सब कुछ यहाँ पे डिटेल लिखा हुआ रहता है। गाँव है 14 AD, और ये उर्मुल ट्रस्ट, ये ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पे तारबंदी की जाती है। और यहाँ पे अंदर जितनी भी ये जो है ना, ये सारी की सारी सब्जियाँ हैं। एंड जैविक सब्जी यानी कि ऑर्गेनिक सब्जियां जो होती है बिना कीटनाशक वगैरह के, एंड इनका जो खुद का जो कीटनाशक मतलब खुद का जो खाद बनाते हैं ना घर पे, वो होता है। बाकी अंदर ये बोर का एक पेड़ है, बैर का पेड़ है। तो इनको अभी बाय बाय बोल देते हैं, चलते हैं वापस से पुगल की ओर, जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे चलते हैं। कब से आ गया यहाँ पे, अराउंड 3 घंटे से मैं हूँ, तो इनको अभी गुड बाय बोलते हैं। ये भी अपना काम कर रहे, काम छोड़ के मेरे पीछे लगे हुए थे, कब से गाँव दिखा रहे थे। ये थोड़ी पर ना निकाल। चलता हूँ मैं ना, फिर मिलेंगे कभी। ओके भाई जी, अच्छा लगा मिलके आपसे। बिल्कुल, फिर आएंगे कभी, आना हुआ तो ये साइड है ना। बाकी आपने भी पूरा गांव दिखाया, उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। ओके बाय। चलो निकलते हैं पुगल की ओर, और अभी मेरे साथ है 2 भाई लोग, और ये हमें घुमाने वाले हैं पुगल।